नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसान भाइयों, प्याज में झुलसा रोग की रोकथाम कैसे करें, उसके साथ साथ प्याज में थ्रिप्स को कैसे खत्म करें, प्याज में साइज को कैसे बढ़ाएं, इन्हीं सभी विषयों की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई देख सके और अपनी फसल में एक सही ट्रीटमेंट सही समय पर कर सके, ताकि अपनी फसल से एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, अभी हमारी प्याज की फसल में झुलसा रोग की बीमारी आ चुकी है, उसके साथ साथ वायरस भी हैं और उसके साथ में थ्रिप्स भी हैं। यूँ समझ लो कि तीनों बीमारियों का हमारी फसल में अभी अटैक हो चुका है। ये जो पीछे आप मेरे प्याज का प्लाट देख रहे हैं, ये 4-8 दिन पहले बिल्कुल ग्रीनेस था, बिल्कुल हरा था, और इसके बाद यूँ समझ लो कि बारिश होने के 2-3 दिन बाद मैंने इसमें देखा तो यूँ समझ लो कि बिल्कुल भूरा पड़ चुका था, इसमें वायरस आ चुका था पूरी तरह। उसके बाद झुलसा रोग भी आप जैसे देख रहे हैं, जिसे स्टेम फिलियम कहते हैं और हमारी भाषा में हम इसे झुलसा रोग कहते हैं, तो ये भी आ चुका है। तो अब इसके आने के बाद इसमें वायरस भी हैं, थ्रिप्स भी हैं और झुलसा रोग भी। यूँ समझ लो कि हमारी फसल पूरी तरह से बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। अब हमें इसकी रोकथाम कैसे करना है, हमें सही समय पर सही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि मेरे किसान भाई हमेशा दुकानदार के ऊपर निर्भर रहते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं, उन्हें हमारी बीमारी बताते हैं कि मेरी फसल में ये बीमारी है, वो जो दवाई दे देता है हम हमारी फसल में आकर स्प्रे कर देते हैं। हमें ज़्यादा जानकारी का अभाव होने के कारण, मेरे किसान भाइयों को ज़्यादा दवाइयों का, खाद का अनुभव न होने के कारण वो हर बार धोखा खाते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि हमारी फसल से इस बीमारी को कैसे संपूर्ण तरह से ख़त्म करें, 100% कैसे ख़त्म करें। तो ये आप जैसे पीछे प्लाट देख रहे हैं, मैंने इसमें 4 या 5 दिन पहले स्प्रे किया है और मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वही अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में, पूरा प्लाट वापस ग्रीन हो चुका है। पहले ये बीमारी थी और ये मुझे अभी भी कुछ कुछ पौधे दिख रहे हैं। यूँ समझ लो कि मेरी फसल से बीमारी 70% ख़त्म हो चुकी हैं। अब 20% या 30% बची हैं, तो मुझे वापस 2 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना है। उसके बाद पूर्णतः मेरे खेत से बीमारी गायब हो जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं अपनी फसल में पहले ट्रीटमेंट करता हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वही दवाइयाँ आप किसान भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम झुलसा रोग की। तो ये झुलसा रोग की रोकथाम हमें करना है, तो उसके लिए हमें बायर कंपनी का जो नेटिव आता है वो ले लीजिए। उसकी मात्रा रखनी है हमें 50 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, या आप वो नहीं लेना चाहते, वो थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है। तो इसके अलावा हमें या तो टाटा कंपनी का हेक्साकोनाज़ोल आता है, आप वो ले लीजिए। उसके साथ में मैनकोजेब 70%, जिसे कि मेरे किसान भाई M45 के नाम से जानते हैं, वो मिला लीजिए। तो ये भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप BSF का कैब्रिटॉप जो आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 3 दवाई हैं किसान भाइयों, जो झुलसा रोग पर यूँ समझ लो 80% कारगर हैं, इस बीमारी को रोक सकती हैं। अब हमें थ्रिप्स के लिए लेना है, तो थ्रिप्स के लिए हमें बायर कंपनी का जो लिसेंटा आता है वो लेना है, जिसके अंदर एमिडा 40% होता है और फिप्रोनिल 40% होता है। तो हमें वो लेना है। उसकी मात्रा रखनी है किसान भाइयों 40 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। 40 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आप कापी या पेन लेकर नोट करते जाइए। उसके बाद हमें सिजेंटा कंपनी का अलीका जो आता है, हमें अलीका लेना है, जिसके अंदर लेमडासाइलोथीन डबल मात्रा में, यूँ समझ लो 9.5% SC फार्म में आती हैं। ये एक बहुत अच्छी दवाई है, जिससे कि आपका थ्रिप्स भी कंट्रोल होता है, मोला मच्छर भी कंट्रोल होता है, और जो फुद्दी होती हैं जो उड़ने वाली, उसी के कारण थ्रिप्स आता है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। तो हमें सिजेंटा कंपनी का अलीका लेना है और उसकी मात्रा रखनी है हमें 70 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद में हमें ये जो वायरस है हमारी फसल में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये धब्बे बन रहे हैं, ये वायरस की वजह से हैं।
और इन वायरस को अगर जो हमें कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें कृषि रसायन का जो आता है प्रिवेंटल के नाम से पाउच आता है, वो ले लीजिए। वो एक पाउच 100 ग्राम का आता है और 1 बीघे के में जाता है। तो उसको उपयोग करने से पहले किसान भाइयों हमें 6 या 7 घंटे पहले उसका घोल बनाना है, गलाना है, और गलाने के 7 घंटे बाद हमारी फसल में स्प्रे करना है। इसके बाद हमें इसको अगर जो ग्रीननेस लाना है, क्योंकि हमारा पौधा अभी पूरी तरह से बीमारी ग्रस्त हो चुका है, इसकी बढ़वार रुक चुकी है, ना तो नीचे प्याज की साइज बन रही है, ना ऊपर पत्ते आ रहे हैं, यूँ समझ लो कि इसकी गति यहीं रुक गई है। तो इसके एक भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन के लिए हमें मैं होमेक्स कंपनी का एक सीक्वेंशियल 2 नाम से एक टॉनिक आता है, जिसके अंदर यूँ समझ लो कि संपूर्ण पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, सल्फर, यूँ समझ लो कि पूरा भोजन है हमारे पौधे का। तो वो ले लीजिए, या फिर कृषि रसायन का क्रिकेल मिक्स के नाम से भी आता है, अब वो ले लीजिए। इसके बाद किसान भाइयों हमें इसमें चिपको लेना है, किसी अच्छी कंपनी का चिपको लेना है। इन सभी को मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे करने के 4 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में यूँ समझ लो कि 50% सुधार आपको देखने को मिलेगा। और यही स्प्रे आप 8 या 10 दिन के बाद वापस आपको दोबारा करना है, क्योंकि आप अगर जो आपकी फसल में सुधार दिखेगा और आपने अगर जो वापस दोबारा स्प्रे नहीं किया तो यूँ समझ लो कि आपकी फसल से बीमारी संपूर्ण तरह खत्म नहीं होगी। तो हमें 2 बार स्प्रे करना है, तभी एक हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये जो पीछे मेरा प्याज का प्लाट देख रहे हैं, मैंने इसमें 4 या 5 दिन पहले स्प्रे किया है और अभी मुझे 60% इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल हरा भरा प्लाट है। तो अब मैं इसमें 2 दिन बाद वापस दोबारा यही स्प्रे करने वाला हूं, ताकि मेरी फसल से पूरी बीमारी संपूर्ण तरह खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों ये थी प्याज के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।